मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है और मेरे करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है, लेकिन मेरे पति विदेश में चला गया है। अब मैं अपने सास के साथ रहती हूँ। दरअसल मेरी शादी एम नाम के लड़के के साथ घरवालों ने की है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसकी वजह से मेरे जीवन में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उसे प्यार करना सिखा सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार करना नहीं सीख पाया। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रही हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, वो काम के व्यस्त होने की शिकायत करता। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरी पति के साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली सास हैं। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती हैं। इसके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है, लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मेरे पति मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं अपनी दुख तकलीफ़ें शेयर करूं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे घर में और एक मेरी सास और ननद की तो शादी हो गई थी, इसलिए वह अपने ससुराल में चली गई थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छे से बात करती और मुझे समझती थी। मुझे भी अपने सास से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मैं अपनी सास को अपनी सारी दुख तकलीफ़ें बताने लगी। मेरी सास मुझे बहुत अच्छे से समझने लगी थी। फिर मेरी सास ने सोचा कि मैं ऐसे कब तक अकेली तकलीफ़ सहूँगी। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अब मेरे बेटे के साथ विदेश जाना चाहती हो? यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैं अपने सास से बोली, अगर मैं विदेश चली गई तो आपको कौन देखेगा? फिर मेरी सास ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेले रह लूँगी। मुझे यह बात सुनकर खुशी तो हुई, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने सास को अकेले छोड़ के जाऊँ। फिर मैं अपने सास को मना कर दी कि मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब सास को हो अब शाम हो गया और मेरी सास खाना खाए और मैं और सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मेरे सास के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। मैं पूरी तरह डर गई। सोची तक अभी तो ठीक थी, अब क्या हो गया। सास को मैं दौड़ी दौड़ी अपने सास के रूम में गई और पूछी, क्या हुआ माँ जी? मेरी सास बोली, बहू मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर के पास कॉल की और बोली, डॉक्टर साहब मेरी सास माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। मैं और
अपने सास के रूम में ही थी। डॉक्टर साहब और मेरी सास मुझे रूम से बाहर निकाल दिए। फिर डॉक्टर साहब मेरी सास की इलाज की। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब चले गए और मैं अपने सास के पास चली गई। मेरी सास अभी भी बहुत तकलीफ़ में थी। फिर बोली, मेरे बेटे के पास कॉल लगाओ। मैं कॉल लगाकर अपने सास को दे दी। मेरी सास अपने बेटे से बात की और घर आने के लिए बोली। मेरे पति बोले, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। माँ, फिर मेरी सास बोली, बेटा तुझे अपनी नौकरी की पड़ी है, मेरी नहीं। अगर तू मुझे ठीक होना देखना चाहता है तो तू जल्दी से आज आ जा। फिर मेरे पति नौकरी छोड़कर घर आ गए। मेरे पति जैसे घर आए, मेरी सास मेरे हस्बैंड को गले लगा ली। मेरे हस्बैंड बोल, माँ तुम्हारी तो बहुत सीरियस तबीयत खराब थी ना, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। फिर मेरी सास बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे पति बोले, तो फिर मुझे क्यों बुलाई झूठ बोल के? मेरी सास बोलने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी बीवी के साथ रहे। फिर बेटे ने कहा, माँ इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के कहाँ बुला ली? फिर मेरी सास मेरे हस्बैंड को समझाई, बेटा यह लड़की अपने पूरा घर वालों को छोड़ के तेरे साथ इसलिए आई है कि तू उसे खुश रखेगा, उसे समझेगा, उसका ख्याल रखेगा। लेकिन तू तो इस पर ध्यान नहीं देता है। वह हमेशा खुशी के लिए क्या क्या करती है। हमें भी तो उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा ना। अपनी माँ को यह सारी बात सुनकर मेरे पति को एहसास हुआ कि मेरे साथ कितना गलत कर रहे थे। फिर मेरे पति मुझे अपना लिए। अब हम एक साथ बहुत खुश रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।